डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वी आर नाउ स्टार्ट योर क्लास। हम चैप्टर नंबर 2 नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स के कर रहे थे। हमने कल एक्सरसाइज 2A की थी सॉल्व। आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसके टॉपिक्स कुछ कवर करेंगे। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है डेसिमल सिस्टम, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। सबसे पहले डेसिमल सिस्टम क्या होता है जी। डेसिमल सिस्टम देखेंगे हम क्या होता है डेसिमल सिस्टम। ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे कि डेसिमल सिस्टम क्या है हमारे पास। डेसिमल सिस्टम हमारे पास होता है, जैसे डेसी का मतलब ही यहाँ पे क्या आ रहा है, इस डेसी का मतलब होता है 10, यानी कि 10 नंबरों का जो सिस्टम होगा उसको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इन अरेबिक सिस्टम विच कैन यूज 10 सिंबल, जीरो से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and the symbol used is called digits. These digits are 0 to 9 और द न्यूमरेशन सिस्टम इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम। हमारे पास ये 0 to 9 का जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, हमारे पास डेसिमल सिस्टम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डेसिमल सिस्टम क्या हुआ, द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्या लिखा जी, द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं। न्यूमरेशन का क्या मतलब है, न्यूमेरिकल नंबर्स जिनको कहते हैं हम। वो कहता है कि जी यूज ऑन न्यूमरेशन, यूज ओनली 10 सिंबल्स, यूज ओनली 10 सिंबल्स। कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक। 0 to 9 का जो सिस्टम है 10 सिंबल इस्तेमाल होता है। दिस न्यूमरेशन सिस्टम इज कॉल्ड, क्या हमारे पास है, दिस न्यूमरेशन सिस्टम इज कॉल्ड, दिस न्यूमरेशन सिस्टम इज कॉल्ड क्या कहलाता है, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, हमारे पास यानी कि जो नंबर का सिस्टम है ये अरेबिक सिस्टम है नंबर का। 0 to 9 ये अरेबिक सिस्टम है। अगर हम 0 to 9 नंबर को काउंट करते हैं, इन काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं, डेसिमल सिस्टम्स। क्या कहलाते हैं, ये क्या है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 9 तक। ये न्यूमरेशन सिस्टम जो है हमारे पास, जो सिस्टम है 0 to 9 तक का, इसको हम न्यूमरेशन सिस्टम कहते हैं। और न्यूमरेशन सिस्टम जो है डेसिमल सिस्टम कहलाता है, जिसमें 9 डिजिट्स हैं या 10 डिजिट्स का जो सिस्टम है। 10 डिजिट्स, 0 को अगर इंक्लूड करें तो 10 डिजिट्स का जो सिस्टम है उसको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई हमारे पास। अब आपको ये पता चल गया होगा डेसिमल सिस्टम क्या है। यहाँ पे देखिए डेसिमल सिस्टम के हिसाब से यहाँ इस सिस्टम में कुछ हमारे पास लिखा हुआ है बुक के ऊपर, देखिए पेज नंबर 27 के ऊपर, द पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब पाकिस्तानी सिस्टम और जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो 10,000 तक तो बिल्कुल सेम है, यूनिट 10 100,000 हम यूं करके लिखते हैं ना, यूनिट 10 100,000। पाकिस्तानी सिस्टम 10,000 तक तो सेम है। उसके बाद हम लिख देते हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम है वहाँ पे 100,000 आ जाता है और पाकिस्तानी सिस्टम पे लाख आ जाता है। और जो इंटरनेशनल सिस्टम है वहाँ पे आ जाते हैं 100 मिलियन, पाकिस्तान में 10 लाख। हम 10 लाख काउंट करते हैं, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। ठीक है, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। और 10 मिलियन आ जाता है नेक्स्ट इसमें सिस्टम में, और हमारे पास आ जाता है करोड़। और पाकिस्तानी सिस्टम में 100 मिलियन आ जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में, और वो पाकिस्तानी सिस्टम में 10 करोड़ के बराबर होता है। और बिलियन जो है जो इंटरनेशनल सिस्टम का है वो, और पाकिस्तानी सिस्टम में वो अरब। यानी कि हम जो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, हमारे पास यूनिट 10 100,000 करके हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसी में एक चीज़ और नहीं आ जाती है पाकिस्तानी सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, कि हम कैसे किसी डिजिट के फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को पहचानते हैं। एक नंबर है, अब ये सिस्टम तो समझ आ गया कि डेसिमल सिस्टम होता है 10 इसमें नंबर्स होते हैं, और नंबर को सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डेसिमल सिस्टम कहलाता है। डेसिमल सिस्टम के बाद हमारे पास आ जाती है कुछ, क्या आ जाती है इसी सिस्टम के अंदर कुछ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है जी। डिजिट तो हमारे पास आ गए 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 डिजिट आ गया हमारे पास। अब हमारे पास आ जाती है नई नेक्स्ट चीज आ जाती है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। दो बातें मैंने की, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। इस न्यूमरेशन सिस्टम में अगर हम किसी चीज को, किसी डिजिट को पहचानना चाहें, या तो उसकी फेस वैल्यू से पहचानेंगे और फेस वैल्यू के साथ साथ उसकी प्लेस वैल्यू से पहचानेंगे कि कितने नंबर पे कितने पे होगा।
अब फेस वैल्यू क्या होती है जी? अब फेस वैल्यू देख लेते हैं जरा। सबसे पहले मैं कहता हूँ फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू हमारे पास किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो अपना खुद डिजिट वो खुद होता है। किसी भी चीज की फेस वैल्यू, मसलन अगर मैं किसी स्टूडेंट का नाम लेता हूँ कि जी किसी क्लास के अंदर, क्लास 6 के अंदर मैं कहता हूँ कि जी अहमद कौन है, तो आपके अगर क्लास 6 में कोई अहमद बैठा हुआ है तो आपको फौरन पता चल जाएगा, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू अपनी है अहमद की। ठीक है। अगर मैं कहूँगा कि जी वासे कौन है, राफे कौन है, तो आप फौरन उसकी फेस वैल्यू से पहचानेंगे। इसी तरह डिजिट्स के अंदर भी फेस वैल्यूज होती हैं। फेस वैल्यू क्या होती है हमारे पास? क्या है? द वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर, डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट क्या होती है हमारे पास? फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट क्या होती है हमारे पास? डिजिट इन अ नंबर, इन अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। क्या होगा? इज द डिजिट, इज द डिजिट इटसेल्फ। यानी कि अब मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ। क्या एग्जाम्पल है जी हमारे पास? मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5000, 2500, 25,486। पूछता हूँ जी 5 की फेस वैल्यू क्या है जी हमारे पास? यहाँ पे ये फेस वैल्यू है 5 की फेस वैल्यू, यहाँ पे क्या होगी? 5 ही है। फेस वैल्यू हमेशा 4 की फेस वैल्यू क्या है? यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो 4 ही है। द फेस वैल्यू 5, अगर मैं किसी को अंडरलाइन करता हूँ 4 की, तो 4 की फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 4 की 4 ही है। फेस वैल्यू ऑफ 6 क्या है? 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? नंबर खुद होता है, यानी 0 से 9 तक जो नंबर है उनकी फेस वैल्यू अपनी अपनी है। 0 की अपनी फेस वैल्यू है, 1 की अपनी फेस वैल्यू है, 2 की अपनी फेस वैल्यू है, 3 की अपनी फेस वैल्यू है। इसी तरह अप टू 7 8 9 तक हर डिजिट की अपनी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी अनचेंज, यानी जो नंबर नजर आ रहा है वही उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। ये तो हो गया फेस वैल्यू की बात कि इस नंबर के अंदर अगर मैं 25,486 लिख रहा हूँ तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? वो 5, 4 की फेस वैल्यू 4, 8 की फेस वैल्यू 8, 6 की फेस वैल्यू 6। आई होप आपको समझ आ गया होगा फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू होती है यानी कि वो जिससे वो पहचाना जाए। किसी भी फेस की, किसी भी नंबर की फेस वैल्यू क्या है? जिस नंबर से वो पहचाना जाए। मैं अगर कहता हूँ ये 6 लिखता हूँ मैं, या 8 लिखता हूँ, इसकी फेस वैल्यू क्या है हमारे पास? फेस वैल्यू ऑफ 8, उसकी 8 ही है। अपनी फेस वैल्यू, इसकी डिजिट इटसेल्फ खुद होता है। इसकी कोई वो नहीं है, प्लेस वगैरह नहीं देखेंगे हम। क्या है जी? फिर 78 लिखता हूँ तो 7 की फेस वैल्यू क्या है? 7 की फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आई होप आपको समझ आ गया होगा फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू डिजिट इटसेल्फ खुद होता है, यानी 0 से 9 तक जो डिजिट होता है वो उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। यानी कि कोई भी डिजिट लिखा होगा, अगर 9 लिखा होगा, 9 की फेस वैल्यू मैं पूछूंगा क्या है, तो फेस वैल्यू 9 ही है। 8 की फेस वैल्यू क्या है? तो 8 की फेस वैल्यू 8 ही है। 6 की फेस वैल्यू क्या है? 6 की फेस वैल्यू 6 ही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आ जाता है इन्हीं डिजिट्स के अंदर प्लेस वैल्यूज आ जाती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट नंबर है कि प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास। द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द नंबर, द डिजिट मल्टीप्लाई बाय द 10 यूनिट, 10, 100, 1000, उस तरह उसको, उसकी प्लेस को कहते हैं जी। कैसे जी? देखिए अब हम करते हैं इसको, हम करते हैं प्लेस वैल्यू को। क्या किया पहले हमने? डेसिमल सिस्टम बताया क्या होता है। डेसिमल सिस्टम यानी 10 नंबर्स का सिस्टम। उसके बाद प्लेस फेस वैल्यू की बात की। डिजिट इटसेल्फ जो नंबर होगा 0 से 9 तक वो उसकी फेस वैल्यू कहलाएगी। नंबर 3 पे हमारे पास आगे आ जाया है प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या है जी हमारे पास? कि कोई डिजिट कहाँ पे लाई कर रहा है किसी नंबर के अंदर। अगर मैं लिखता हूं तो उसका जो प्लेस है वो नंबर कहाँ पे, यूनिट पे, 10 पे, 100 पे, 1000 पे, कहाँ लाई कर रहा है। जहां वो लाई कर रहा होगा वो उसकी प्लेस कहलाएगी, वो उस नंबर का प्लेस वैल्यू कहलाएगा कि यहाँ पे ये प्लेस कर रहा है, यहाँ पे ये रुका है, यहाँ पे इसको नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है। देखिए मैं, द प्लेस वैल्यू डिजिट इन द नंबर, द डिजिट मल्टीप्लाई बाय द 10, 100 एंड 1000। ठीक है, वेट एवर प्लेस इट इज सिचुएटेड। अब क्या है हमारे पास? प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट क्या है हमारे पास? प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट क्या है हमारे पास? किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होती है इन अ नंबर?
in a number, is the digit is multiply, is the digit digit multiply by 10, 100, 1000, whatever the place it is situated, whatever the place, ever the place where the digit, अब ये बात समझने वाली है। आप लोगों ने सिस्टम तो पढ़ा होगा, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। अब जहां वो लाई कर रहा होगा वहां से हम उसको काउंट करेंगे। मसलन एग्जांपल से समझाता हूँ, 2-3 एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको। अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 48, देखें एक नंबर लिखता हूँ 48। अब हम इसको अगर काउंट करें तो इसमें कौन कौन से इसके प्लेसेस कौन कौन से हैं जी? 8 की प्लेस कौन सी है? 8 की प्लेस है यूनिट, यूनिट प्लेस पे है ना 8, इसके ऊपर लिखेंगे यूनिट, ये 10 प्लेस के ऊपर है, ठीक है। तो 8 को मैं किससे करूंगा? यूनिट है तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा। और 4 जो है वो 10 प्लेस के ऊपर है, 4 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 आ जाएगा। और इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा 40 प्लस 10, 40 प्लस 8 सॉरी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। देखें ये उसकी क्या है, 8 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास? यूनिट पे है, वो 1 प्लेस के ऊपर है, इसलिए वो 8 ही है, यूनिट प्लेस के ऊपर है। यूनिट का मतलब होता है 1 प्लेस, फर्स्ट प्लेस के ऊपर है। 4 की प्लेस वैल्यू क्या हमारे पास? 4 की प्लेस वैल्यू है 10, तो क्या हो जाएगा? वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 40। और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं 40 प्लस 8 तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 48 आ जाएगा। इसी तरह कोई अगर वैल्यू बिगर वैल्यू हो, जैसे मैं अभी एग्जांपल में लिखा था, मैंने देखें एक एग्जांपल दी थी हमने 25, क्या था हमारे पास? 25486। अब इसमें हर डिजिट की मैं बता देता हूँ जी प्लेस वैल्यू, आई होप आपको समझ आ जाएगी। प्लेस वैल्यू देखें, इसको यहां से गिनते हैं ना, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे ही है ना, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे ही है। देखिए हम लोगों को ये पता, ये तो पता है ना, यहां से काउंट करते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। अब अगर ये यूनिट प्लेस के ऊपर है 6, तो इसको करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 1। देखिए अभी आपको समझ आ जाएगा ये किस तरह हम काउंट किस तरह करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ जाएगा 6, ठीक है जी। 8 जो है वो 10 प्लेस के ऊपर है, 8 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ तो ये आ जाएगा 80। फिर 4 जो है 100 प्लेस के ऊपर है, 4 को कर दूंगा 100 से मल्टीप्लाई, जो उसकी प्लेस वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 400, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 5, ये किस प्लेस के ऊपर है? 1000 प्लेस के ऊपर है, तो 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1000 के साथ तो ये आ जाएगा 5000, और ठीक है। और 2 जो है वो 10,000 के ऊपर है, तो 2 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 10,000 से, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 20,000, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। अब कोई पूछे 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 की प्लेस वैल्यू यूनिट, वो 6 ही है। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 8 की वैल्यू 10th, 8 तो 10 आर 80, यानी 10th प्लेस के ऊपर है, वो प्लेस वैल्यू उसकी 10th है, 10 से मल्टीप्लाई होगा 80 है। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 4 को मैंने क्या किया, 4 100 पे था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 400 है इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू उसकी यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 के हिसाब से हमने लिखना है इसकी। इसकी क्या हो गया, जहां डिजिट सिचुएटेड है हमने उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। यूनिट प्लेस के ऊपर है तो यूनिट से मल्टीप्लाई, 10 प्लेस के ऊपर है 10 से मल्टीप्लाई, 100 प्लेस के ऊपर है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 प्लेस के ऊपर है 1000 से, 10,000 प्लेस के ऊपर है 10,000 से, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको हम एक नोटेशन में लिखते हैं जिसको एक्सपेंडेड नोटेशन कहते हैं। एक्सपेंडेड, अब मैं जरा इसको अगर लिख दूं कुछ नंबर को, ये जो मेरे पास पूरे का पूरा आया है वो क्या आया हमारे पास, अगर मैं इसको एक्सपेंडेड नोटेशन में लिख देता हूँ। सारा आवाज नहीं आ रही।
जी थोड़ी देर के लिए इंटरनेट की प्रॉब्लम आई थी, कोई इशू नहीं है, आप लोग क्लास के साथ रहें, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था लेकिन दोबारा कनेक्ट हो गया, ठीक है जी। देखें क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे जी, हम एक्सपेंडेड नोटेशन कर रहे थे। हम किस तरह लिखेंगे एक्सपेंडेड नोटेशन में, मैंने क्या कहा था, एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखेंगे क्या है हमारे पास 6 है, पहला यूनिट प्लेस पे 6 था, 6 प्लस 8 था 80 10th प्लेस के ऊपर, फिर 400 था, फिर 5000 था, प्लस फिर 20,000 था। अब अगर इसको मैं नंबर को मैं लिखूं, ये देखें ये नंबर क्या है 25,486। अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो 20,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 80 प्लस 6, तो हमारे पास आ जाएगा 25,486। यही आ जाएगा जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको देखें, अगर गौर से देखें तो हम क्या लिखा है 20,000 5,480 और 6, 25,486 हमने इसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमने इसको एक्सपैंड कर दिया कि 6 की प्लेस वैल्यू तो यूनिट में वो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 आ जाएगा, 8 की वो 10 प्लेस के ऊपर है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80, 4 जो 100 प्लेस के ऊपर है 4 मल्टीप्लाई बाय 100 400, 5 जो है वो 1000 प्लेस के ऊपर है 5000 और 20 जो है वो 10,000 के ऊपर है। मैंने पूरे नंबर को क्या कर दिया एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, ये इसकी क्या कहलाएगी प्लेस वैल्यूज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी प्लेस वैल्यू। अगर मैं किसी भी नंबर के अंदर किसी भी चीज की प्लेस वैल्यू पूछूं तो आपको फौरी तौर पे समझ आ जाना चाहिए कि मैं कौन सी वैल्यू पूछ रहा हूं। देखें एक एग्जांपल और देता हूं मैं, यहां पे इसको रिमूव कर देता हूं, प्लेस वैल्यू को मैं एक एग्जांपल और देता हूं। फेस वैल्यू जो मैंने कहा ना कि डिजिट इटसेल्फ खुद होता है, जो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है 9 की फेस वैल्यू 9, 8 की फेस वैल्यू 8, 7 की फेस वैल्यू 7, लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि जहां पे डिजिट लाई कर रहा है वो उसकी प्लेस वैल्यू है। मसलन मैं एक एग्जांपल और देता हूं, लिखते हैं हम 9,486 और पूछता है जी 4 की प्लेस वैल्यू बता दें जी, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है जी हमारे पास। तो आपको फौरन समझ आना चाहिए कि 4 की प्लेस वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे यूनिट 10 100, ये यूनिट प्लेस के ऊपर है, ये 10 प्लेस के ऊपर है, ये 100 प्लेस के ऊपर है और ये 1000 प्लेस के ऊपर है। तो 4 की जो प्लेस वैल्यू है इसको हम फौरी तौर पे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 100, किस प्लेस के ऊपर है 400 के प्लेस के, 100 के प्लेस के ऊपर है, वो कौन सी प्लेस के ऊपर है 100, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 फौरी तौर पे उसकी वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास 400 है उसकी प्लेस वैल्यू, वो 100 के ऊपर प्लेस के अप्लाई कर रहा है, ठीक है जी। एक नंबर जो है जिसकी अगर मैं प्लेस वैल्यू और 9 की मैं अगर पूछूं 9 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 9 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 9 को क्या है 9 जो है वो किस प्लेस के ऊपर है, देखें जरा गौर से, 9 जो है वो 1000 प्लेस के ऊपर है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो वो 9000 कहलाएगा, ठीक है जी। क्या होगी उसकी प्लेस वैल्यू 1000 प्लेस वैल्यू है उसकी 9 की, ठीक है। इसको हम अगर करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 9 जो है वो 1000 प्लेस के ऊपर है तो वो 9000 आ जाएगा, ठीक है जी। अगर 8 की पूछे वो 10 के ऊपर है 80 आ जाएगा, 9486, 6 जो है वो यूनिट प्लेस के ऊपर है। अगर मैं एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखूं तो 9486 प्लस होगा सारे का सारा, तो क्या आ जाएगा 9000 9 की वैल्यू में प्लस 404 की आ जाएगी, 8 जो है वो 80 प्लेस के ऊपर है और 6 जो है वो यूनिट प्लेस के ऊपर है। देखिए ये आ जाएगा 9486, 9486 मैंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के उसकी प्लेस वैल्यूज को अलग अलग कर दिया। इसी तरह आप लोगों को भी प्लेस वैल्यूज का पता होना चाहिए, तमाम प्लेस वैल्यूज आपको आनी चाहिए कि जहां वो नंबर डिजिट जो है वो लाई कर रहा है हमने उस यूनिट से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यूनिट प्लेस के ऊपर है तो 1 से 10 प्लेस के ऊपर है, तो 10 से 100 प्लेस के ऊपर है, तो 100 से 1000 प्लेस के ऊपर है, तो 1000 से 10,000 प्लेस के ऊपर है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करके हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के और उसको ऐड करेंगे तो डिजिट हमारे पास जो नंबर है वो पूरे का पूरा होल 25, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 25,486 कंप्लीटली वो नंबर आपका वापस आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको प्ले फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं और प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जरा एक्सरसाइज 2B के ऊपर, एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी जो है ना फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है इसको देख लेते हैं जरा। पहला है जी फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स। अब ये जो है आप लोगों ने दोबारा इसको क्या करना है बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। वो अच्छे तरीके से रिवाइज का मतलब है जो प्लेस वैल्यू खास तौर पर है वो फाइंड आउट करने का मेथड आप लोगों को आना चाहिए
कि जी कैसे किसी यूनिट की जो है हम प्लेस फाइंड आउट कर सकते हैं, कि यूनिट 10, 100, 1000 करके हम कैसे प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं जी एक्सरसाइज 2B के ऊपर और थोड़ा सा देखते हैं जी स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन जो है ना, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 2B के। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, जो डेसिमल सिस्टम, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब अगर आपको कोई पूछे कि जी 45 में प्लेस वैल्यूज क्या है, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर कि 45 की प्लेस वैल्यूज क्या है, तो 4 क्या है और 5 क्या है। अगर मैं लिखता हूँ 45, ये डिजिट है हमारे पास, ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, तो 5 जो है वो यूनिट प्लेस के ऊपर है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 5 आ जाएगा। 4 जो है वो 10 प्लेस के ऊपर है, 10 से मल्टीप्लाई होके 40, यानी कि 4 जो है वो 10 प्लेस के ऊपर है, 5 1 के ऊपर है, और 40 प्लस 5 क्या होता है हमारे पास, 45 होता है। ये आपका डिजिट पूरा हो जाएगा, यानी कि 4 जो है वो 10 प्लेस के ऊपर है और 5 यूनिट प्लेस के ऊपर है। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 45 आ जाएगा। ये इनकी प्लेस वैल्यूज हैं। क्या 5 की प्लेस वैल्यू 1 और 4 की वैल्यू 10 और 5 प्लस मल्टीप्लाई बाय 1 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40। 4 की क्या, अगर 4 की वैल्यू पूछी जाए क्या है, तो 4 की वैल्यू क्या है, 10th, यानी 40 पे है। वो क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, ठीक है। 5 की क्या है, यूनिट प्लेस के ऊपर है, तो ये 40 प्लस 5 45। हर नंबर को आप इस तरह एक्सपैंड कर सकते हैं, इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है, उसकी प्लेस वैल्यू कौन सी हो सकती है। अब आ जाए स्टूडेंट जरा एक्सरसाइज 2B के ऊपर। एक्सरसाइज 2B का पहला क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत आसान सा है जी। एक्सरसाइज 2B को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा टच करेंगे, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है जी फिल इन द ब्लैंक्स में, नंबर 1 क्या है हमारे पास, देखें 512 205 फर्स्ट जो है हमारे पास है, जल्दी जल्दी करते हैं। 512 प्लस 205 इज इक्वल टू क्या है, कह रहा है जी ब्लैंक एंड प्लस 512। अब ये किस तरह इक्वल आएंगे दोनों, इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल आ जाए हमारे पास, यानी कि हमारे पास मिसिंग 512 सेम हो गया, 205 मिसिंग है तो यहाँ पे 205, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या कहलाती है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी दो वैल्यूज जो आपस में इस तरह करके ऐड हो रही हो कि उनकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को प्लेसेस को अगर चेंज कर दिया जाए, उनकी जगह को चेंज कर दिया जाए तो उससे कोई फर्क ना पड़े, तो हम इसको कहते हैं, क्या कहलाता है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो नंबर मिसिंग था वो क्या था 205, ये जो यहाँ वाला मिसिंग था, इनको आगे पीछे करके अगर ऐड भी करते जाए तो आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का सेम आएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास 5430 प्लस 0 इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा जी, जीरो। किसी भी नंबर में प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हमने की थी कि किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ खुद भी वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5430, ये जीरो की प्रॉपर्टी है हमारे पास, एडिटिव प्रॉपर्टी जिसको हम कहते थे। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी एसोसिएट, लास्ट वाली जो दी हुई है उसने क्या दिया हुआ है जी 554 और प्लस 36 प्लस 40। नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है जी, देखें अब तीन एडिशन ऑफ थ्री वैल्यूज, एडिशन ऑफ टू वैल्यूज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, एडिशन ऑफ थ्री वैल्यूज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, हमारे पास क्या कहलाती है जी, ये क्या कहलाती है हमारे पास, ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दो एडिशन ऑफ टू वैल्यूज, दो नंबर के दरमियान अगर तीन वैल्यूज आ जाए, जिस तरह ये नीचे अभी है 54, देखें जल्दी से करते हैं, 54 प्लस क्या था हमारे पास 36 प्लस 40, 36 प्लस 40 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 54 प्लस ब्रैकेट एंड प्लस 40, ये आ गया। अब क्या मिसिंग है इसके अंदर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है 36, इसको लिखेंगे 36। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास तीन वैल्यूज जो आ जाए जिनके लेफ्ट राइट को चेंज करने से कोई फर्क ना पड़ता हो, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है जी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था कि यानी कि लेफ्ट हैंड, ये दो को एडिशन किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना था, तो यानी कि दोनों नंबर सेम ही होंगे तब ये ऐड करेंगे तो हमारे पास
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन कंप्लीट होगी। फिर जीरो की प्रॉपर्टी थी कि जिसमें किसी भी डिजिट के अंदर, किसी भी नंबर्स के अंदर हम जीरो ऐड करें तो नंबर इटसेल्फ वापस आ जाता है, वो उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। वो हमारे पास 5430 भी वापस आएगा जीरो। इसी तरह तीन वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर इक्वल आ जाए, यानी कि इनको प्लेसेस चेंज करने से कोई फर्क ना पड़ता हो, तो हमारे पास वो क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट विद द ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में क्या है, द सम ऑफ टू इवन होल नंबर इवन। देखें इवन होल नंबर अगर हम लें, यानी कि दो इवन नंबर लें, तो उसको जब हम करेंगे, इवन नंबर इज ऑलवेज, इवन नंबर को हम जब ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, ऑलवेज इवन ही आएगा। याद रखिएगा। कैसे, एग्जांपल देता हूं, 2 + 4 तो 6, ये दोनों भी इवन है, इसका आंसर भी इवन आएगा। ये ट्रू है हमारे पास, पहली जो इसकी एग्जांपल दी हुई है, पहला जो पार्ट दिया हुआ है। दूसरा कहता है कि जी द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑड। अब ये भी देख लेते हैं, सम ऑफ टू ऑड नंबर, टू ऑड नंबर इज ऑड। ऑड नंबर और ऑड आते हैं, अगर आप चेक करें तो 1 + 3 दोनों ऑड नंबर लिए तो 4 आ गया, ये तो इवन आ गया, तो ये फॉल्स है हमारे पास, ये स्टेटमेंट इसकी फॉल्स आ गई। नंबर 3 पे कहता है कि जी 1 इवन और 1 ऑड नंबर इज इवन। 1 इवन और 1 ऑड हमारे पास क्या आ जाती है, इवन। तो क्या करें, एक ऑड ले लेते हैं, एक इवन ले लेते हैं, तो क्या होगा, 2 + 3, एक इवन लिया एक ऑड लिया, तो हमारे पास ऑड ही आ रहा है, इवन तो नहीं आ रहा, तो ये भी फॉल्स है। लास्ट वाली स्टेटमेंट भी इसकी फॉल्स आएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह ही है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो इवन नंबर को हम अगर ऐड करें तो इवन नंबर आता है, वो ट्रू है। 2 + 4 = 6, तो हमारे पास 6 आ गया जी, इवन नंबर ही आ रहा है। सम ऑफ ऑड, ऑड को जब हम करें तो ऑड नहीं आता, 1 + 3 4 इवन नंबर आ गया हमारे पास। इस तरह करके आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। अब आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर हैंड रेस करे, ठीक है, हैंड रेस करे तो मैं आपको आंसर कर देता हूँ इसका जल्दी से। जी बेटा बोलें जल्दी से, शाबाश। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस करे। जी अब्दुल हादी, जी अब्दुल हादी बेटा बोलें, अब्दुल हादी। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोले बोले। सर ये जो आखिरी आपने ट्रू फॉल्स कराया ना, ये मुझे समझ नहीं है। बेटा मैं दोबारा करवा दूंगा कल इंशाल्लाह, जल्दी से करवा। देखो अब वो पूछ रहा है कि इवन नंबर को दोनों को ऐड करें, दो इवन नंबर लें, उनको ऐड करें, बोर्ड पे देखे लिखा हुआ अभी भी, इवन नंबर्स को ऐड करें तो हमेशा इवन नंबर ही आता है। तो मैंने करके देखा 2 + 4 दो इवन नंबर लिए, उनको ऐड किया तो 6 आ गया, तो इवन नंबर ही आया, तो पहला वाला ट्रू हो गया। फिर कहता है दो ऑड नंबर को अगर करें, ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 + 3, दोनों फर्स्ट ऑड नंबर जो से है उनको ऐड किया तो 4 आ गया, तो वो इवन, तो वो तो ऑड तो नहीं आया, वो तो इवन आ गया, वो फॉल्स हो गया। फिर कहता है एक इवन और एक ऑड को करें तो वो इवन आता है। एक इवन ले लिया 2, एक ऑड ले लिया 3, इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो आया 5, ये तो ऑड नंबर है 5, तो इसलिए आखिरी लास्ट वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स है। आदि समझ आइए मेरी बात। जब मैं आपको भेजूंगा ना पीडीएफ, उसकी फाइल भेजूंगा, तो फिर आप चेक कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी ज्यादा डिटेल के साथ, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन है जी बेटा, एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन है? चलें फिर आप लोगों ने क्या करना है, अभी आपने डेसिमल सिस्टम, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को दोबारा रिपीट करना है अपनी प्रैक्टिस कॉपीज के ऊपर, और इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 2 भी जो है वो कंप्लीट आपने अपनी नीट कॉपीज पे सॉल्व करनी है, और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू भी आपने लिखना है नीट कॉपीज के ऊपर। आपको इंशाल्लाह पीडीएफ फाइल भेजूंगा तो आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।